नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 एग्जाम के लिए गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे बुजुर्ग 70 वर्ष के हैं तो शेष लोगों की औसत आयु क्या होगी। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं आसान कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए यहाँ पर क्या है भाई, 5 सदस्यों की जो औसत आयु है वो है यहाँ पर 30 वर्ष है ना। अब भाई ये बताएं आप लोग, जब 5 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है तो 5 सदस्यों की आयु का योग कितना होगा। तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 30 गुणित 5 मतलब 150। ठीक है, इनकी आयु का योग कितना होगा, 150 होगा। अब परिवार के सबसे बुजुर्ग 70 वर्ष के हैं तो बताना है शेष लोगों की औसत आयु क्या होगी। तो पहले क्या करेंगे, इसमें से हम परिवार के जो सबसे बुजुर्ग जो 70 वर्ष के हैं उनकी आयु को माइनस कर देंगे। तो 150 में से हमने माइनस किया 70 को तो हमें मिला 80। मतलब जो शेष बचे हुए सदस्य हैं उनकी आयु का योग हमारे पास 80 वर्ष आ गया। अब भैया सदस्यों की संख्या क्या होगी, देखिए यहाँ पर सदस्य कितने थे, 5। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे बुजुर्ग सदस्य की आयु को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो सदस्यों की संख्या है वो 4 बची है। ठीक है, अब हमें इन 4 सदस्यों की औसत आयु बतानी है कितनी होगी। तो औसत आयु क्या होता है, योग भागत व्यक्तियों की संख्या। तो योग कितना है, 80 है। संख्या कितनी है व्यक्तियों की, 4 है। तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0 का 0 मतलब 20। तो बाकी जो बचे हुए सदस्य हैं उनकी औसत आयु 20 वर्ष होगी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया है एक संख्या के आधे का 2/3 18 है, संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक संख्या x मान लेना है। हमने मान ली एक संख्या x है। अब प्रश्न में जैसा कहा गया है वैसा करो। एक संख्या के आधे का 2/3, तो एक संख्या हो गई, संख्या के आधे, आधे का मतलब 1/2, आधे का 2/3 मतलब 2/3, कितना है, 18 है। इतना सभी को क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर 2 ऊपर है 2 नीचे है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, x/3 बराबर 18। ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 है, ये इस साइड आ जाएगा तो 18 गुणा 3 हो जाएगा। 18 गुणा 3 मतलब क्या हो गया, 54। अर्थात तो जो संख्या है वह 54 होगी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और मैं आपसे हर वीडियो में यही बोलता हूँ, मैथ की प्रैक्टिस करो, बहुत आसान लगेगी। ठीक है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है यदि आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप फुल में से फुल अंक ला सकते हैं। 30 किलोग्राम वजन के एक थैले में समान वजन की 8 गेंदें हैं। यदि थैले में से 8 गेंदें निकाल दी जाती हैं तो शेष गेंदों का वजन क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 36 किलोग्राम वजन है थैले का, जिसमें समान वजन की 8 गेंदें हैं। हर गेंद का जो वजन है वो कैसा है, बराबर है। तो बताएं आप लोग, एक गेंद का वजन कितना होगा, एक गेंद का वजन कितना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 36 में 8 से भाग देना होगा, क्योंकि थैले का वजन कितना है 36 किलोग्राम और गेंदों की संख्या कितनी है 8। तो एक गेंद का वजन कितना होगा, 36/8।
इसे आप ऐसे ही लिखा रहने दें, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है एक गेंद का वजन। अब थैले में से क्या है, 3 गेंदें निकाल ली जाती हैं, तो बची हुई गेंदों का वजन बताना कितना है। भैया थैले में 8 गेंदें थीं, जिसमें से 3 गेंदें निकाल ली गई, तो भैया थैले में कितनी गेंदें बची, थैले में बची 5 गेंदें, ठीक है। तो 5 गेंदों का वजन बताना है कितना होगा। भैया एक गेंद का वजन कितना है, 36/8 किलोग्राम है। तो 5 गेंदों का कितना होगा, तो आपको क्या करना होगा, 36/8 में गुणा करना होगा 5 में, तो 5 गेंदों का वजन आ जाएगा। अब देखिए पहले क्या करना आपको, 4 दूनी 8, 4 नाम 36। हमने 4 से क्या है, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को काट दिया। ऊपर क्या बचा, 9 × 5 मतलब 9 पौने 45, और नीचे बचा 2, 45/2। तो भैया 45/2, तो 45 का आधा कितना होता है, इसका मतलब हुआ 22.5 किलोग्राम। मतलब बची हुई गेंदों का जो वजन है वह 22.5 किलोग्राम होगा। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। यहां पर देखिए यह जो प्रश्न है वह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। एक ऐसा प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का। देखिए भाई यहां पर क्या है, x² - 1 अपॉन में x - 1, इसकी वैल्यू बतानी है किसके बराबर होगी। देखिए भाई हम सभी जानते हैं, यदि हम 1 के ऊपर किसी भी संख्या की घात लगाएं, चाहे 1 के ऊपर हम 2 की घात लगा दें, चाहे 3 की घात लगा दें, चाहे 1 के ऊपर 5 की घात लगा दें, हमेशा उसका मान एक ही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो x² - 1 है, इस 1 के ऊपर हम 2 की घात लगा देंगे। क्या करेंगे हम, 1 के ऊपर यहाँ पर हमें 2 की घात लगा दी। अब आप लोग ध्यान रखना साथियों, एक कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, x² - y² बराबर होता है x - y पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x + y। ये फार्मूला होता है x² - y² का। तो आपको यहाँ पर वही फार्मूला यूज करना है। यहाँ पर क्या है, x² - 1² मतलब पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ, पहले ब्रैकेट में x - 1 आएगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x + 1। ये कहाँ से आ गया, हमारे पास इस वाले फार्मूले से आ गया, और नीचे x - 1 ज्यों का त्यों। अब देखिए x - 1 ऊपर है और x - 1 नीचे है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल हमारे पास x + 1 बचेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन के साथियों आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना। और पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और कोई भी डाउट रहता है आप बिल्कुल निसंकोच हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैथ जितना कठिन सोचते हो आप उतना कठिन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है, एक पहिए द्वारा 8.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगी यदि पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है। यहाँ पर साथियों आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है कि एक पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है। तो ध्यान रखना, पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, जितनी उसकी परिधि होगी, ठीक है। जितनी पहिए की परिधि होगी उतनी दूरी पहिया एक चक्कर में पूरी करता है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी को निकालेंगे। तो एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा, 2πr मतलब अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर 2 लिखा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हमने, 2 लिखा, पाई का मान 22/7, फिर r मतलब क्या है, वृत्त की त्रिज्या। देखिए यहाँ पर व्यास कितना है, 28 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, मतलब 28 का आधा कितना है, 14। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब क्या है, 7 × 7, 7 दूनी 14, कितना हो गया यहाँ पर, 2 × 22 44, 44 दूना 88,
मतलब 88 सेंटीमीटर यहाँ पर पहिया एक चक्कर में दूरी तय करेगा। कितनी करेगा? 88 सेंटीमीटर पहिया एक चक्कर में दूरी तय करेगा। ये हमारे पास एक चक्कर वाली दूरी आ गई। अब हमें क्या है, बताना है 8.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लेगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, टोटल दूरी में एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी से भाग देना होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो 88 क्या है, सेंटीमीटर में है, और यहाँ पर एक किलोमीटर में है। तो इसको क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे किलोमीटर को। तो 8.8 लिखा हमने पहले। ठीक है, अब देखिए हम सभी जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 8.8 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें गुणा कर देंगे 1000 का। ये हमारा मीटर में चेंज हो गया। अब इसे हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो हम सभी जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। मतलब क्या है, इसमें हमें 100 का गुणा करना होगा। चलिए, इसमें हमने 100 का गुणा भी कर दिया। ये हमारा क्या है, सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब इसमें पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, 88 सेंटीमीटर। तो हमने 88 से भाग दे दिया। ठीक है, अब ध्यान रखिए साथियों, यहाँ पर 8.8 है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, दशमलव को खत्म करना है तो क्या करना होता है, उसके दूसरे साइड एक लिखना होता है, और जितने अंक बाद दशमलव है उतने जीरो लगना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 8.8 है इसका दशमलव खत्म कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 88, लेकिन इसके नीचे हमें क्या करना होगा, एक लिखना होगा और एक जीरो लिखना होगा एक के बाद, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है ना। अब क्या होगा, 88 से 88 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1000 बचेगा, और वहाँ बचेगा 10। तो 1000 गुणा 10 कितना हो गया, 10,000 हो जाएगा ना। 1000 गुणा 10 कितना हो गया, 10,000। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में ये हर बार पूछा जाता है, इसलिए जैसी ट्रिक से मैं आपको सॉल्व कराऊं, आप लोग इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना। यहाँ पर कहा गया है, यदि एक भिन्न का अंश 400% बढ़ जाए तथा हर 500% बढ़ जाए तो परिणामी भिन्न 20/17 है। मूल भिन्न क्या होगी। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक भिन्न मान लेना है। हमने मान लिया एक भिन्न x/y है। अब आप लोग ध्यान रखना, किसी भी भिन्न का जो अंश होता है और हर होता है वह अपने आप में 100% होता है। क्या बोला मैंने, किसी भी भिन्न का अंश या फिर हर अपने आप में 100% होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भिन्न का अंश 400% बढ़ जाए। मैंने देखिए पहले अंश कितना था, पहले अंश 100% था, 400% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 400 धन 100, मतलब अब जो अंश है वो कितना हो गया है, 500% हो गया। इसी तरह से देखिए जो हर है वह 500% बढ़ गया। भैया मेरे हर पहले कितना था, 100% था, पहले कितना था, 100% था, और 500 और बढ़ गया, तो 500 और 100 कितना हो गया, 600 हो गया। इतना सभी को समझ में आया ना। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो जो भिन्न का मान है वह 20/27 होता है। यदि आपने ट्रिक सीख ली, क्वेश्चन जरूर आएगा और आप उसे मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए x/y बराबर, हम क्या करेंगे, जो 5/6 बचा है इसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो 20/27 लिखा, गुणित में देखिए 5/6 जब इस साइड आएगा तो हो जाएगा 6/5, 5 एकम 5, 5 चौके 20। ओके, फिर क्या है, 3 दूने 6, 3 नाम 27। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारा 4 दूना 8।
ऊपर कितना बचा हमारा, 4 दूनी 8 बचा और नीचे बचा हमारा 9, मतलब 8/9 वह भिन्न होगी। कौन सी होगी, 8/9। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। आप लोग इस तरह के जो प्रश्न हैं 4 से 5 लगा लो, मैं गारंटी देता हूं 5 से 10 सेकंड में आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।